धनबाद में प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है। जनता पस्त होती नजर आ रही है। हाथ पांव मारती हुई जनता, उसके पास विरोध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच रहा है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अभी होली मनाया पूरे देश ने, धनबाद ने भी खुशहाली से इस त्यौहार को मनाया, परंतु उससे कुछ दिनों पूर्व ही धनबाद रेलवे स्टेशन के पास एक सफाई अभियान चलाया गया और उसमें सफाई की गई धनबाद के फुटपाथ दुकानदारों की। जी हाँ, धनबाद में गंदगी की तरह ट्रीट किए जाने वाले और समस्या माने जाने वाले ये लोग आपकी और हमारी तरह इंसान हैं। इनमें भी वही खून बहता है जो अंबानी और अडानी के शरीर के अंदर बहता है, परंतु नज़रिए की बात है। हालांकि भगवान ने धरती पर भेजे गए हर इंसान को जीने का हक दिया है, परंतु प्रशासन उनसे रोजी रोटी का हक छीनने पर आतुर है। पूरे मामले पर हालांकि इससे पहले हम लोग आपको कोई सीन नहीं दिखा पाए हैं, परंतु हाँ, बर्बरतापूर्वक ये सफाई अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ का नाम इसे यहाँ का प्रशासन देता है, परंतु वो अतिक्रमण कर रहे हैं किसी और के रोजी और रोजगार पर। इस वक्त मेरे साथ एक प्रतिनिधि मौजूद हैं, धनबाद के स्टेशन रोड में जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हैं। आइए जानते हैं इस मामले में आगे उनकी क्या रणनीति है और क्या वो कहना चाहते हैं धनबाद की जनता से। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता हुआ। हमारी दुकान स्टेशन रोड में विगत 40 वर्षों से है। हमारे पिताजी वहाँ पर चाय की दुकान चला रहे थे, जो कि अचानक पिछले दिनों 25 फरवरी को अतिक्रमण के द्वारा उजाड़ दिया गया। इससे पूर्व जितनी बार भी अतिक्रमण हुई है, रेलवे ने हस्तक्षेप नहीं किया। जो भी अतिक्रमण होता था वो नगर निगम के द्वारा होता था। के लिए हाँ। इस बार पहली बार रेलवे ने अतिक्रमण चलाया और पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ, जो हम फुटपाथ दुकानदार हैं उनको गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने विधानसभा के पटल पर ये आवाज़ बुलंद तरीके से उठाया कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर रेलवे हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, लेकिन वही बात को लेकर जब हम विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी टाल मटोल करके हमें भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारी आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है, डीसी महोदय से भी हमने कई बार मुलाकात की है, हमने सांसद महोदय तक पर 10 बार मुलाकात की है, कोई सुनने को रोजी नहीं है। और जबकि 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते, उनको अपने जगह से रोज़गार नहीं छीन सकते। जब आप किसी की रोजी और रोज़गार आप किसी को मुहैया नहीं कराएंगे तो उनके रोजी रोटी छीनने का भी अधिकार आपको नहीं होना चाहिए जी। तो अभी 15-20 दिनों से हम लोग दर बदर सब जगह जनप्रतिनिधि अधिकारी सब जगह हम लोग हाथ पैर मार चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस संबंध में हम लोग कल एक कार्यक्रम रखे हैं, जो हमें वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए हैं नगर निगम और झारखंड सरकार द्वारा। तो उस सर्टिफिकेट को जलाने का काम हम लोग कल नगर निगम कार्यालय के समक्ष करेंगे जी। और ये कार्यक्रम जस्ट आँख खुलने का होगा, क्योंकि जब वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है जी, तो वो सर्टिफिकेट रख के हम लोग करेंगे क्या जी। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि हम सब भी इंसान हैं, फुटपाथ पर जो विक्रेता हैं हम सब भी इंसान हैं, तो हम लोग के बारे में कुछ ज़रा सा सोचिए जी। बिल्कुल, 2-3 बातें जानना चाहूँगी। कल आप लोग वहाँ सर्टिफिकेट जलाने वाले हैं। बिल्कुल। नगर निगम, इससे पहले एक और मामला है झमाडा कर्मियों का था जी। क्योंकि माडा के एमडी भी अभी नगर आयुक्त ही हैं। उस केस में ये हुआ कि विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ दौड़ा भागी का सिचुएशन बन गया और अंत में अभी मामला जो है वो स्टेटस को है, कुछ मामले में बदला नहीं है। हालांकि एक कंप्लेंट जो है वो जो अनशन पे हैं धरनार्थी जो हैं उनके खिलाफ लॉन्च हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में, आपके मामले में, क्योंकि दोनों में भगवान एक ही हैं, नगर आयुक्त, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जब आप मंदिर की घंटी बजाएंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे? देखिए, माननीय नगर आयुक्त साहब से तो ये कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा अपना ज़मीर को ज़िंदा कीजिए जी। थोड़ा सा आप जो है
कानून के चश्मे से थोड़ा देखिए, उन लोगों को कानून का अधिकार मिला हुआ है, जी। अब फिर किस उनको अपने अधिकार से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आपने खुद वहाँ पर नगर निगम वेंडिंग लाइसेंस दिया स्टेशन रोड के फुटपाथ दुकानदारों को, जी बाकायदा आपकी नगर निगम की स्ट्रीट लाइट लगी हुई है चारों ओर, आप यूजर चार्ज लेते हैं, आप कुछ दुकानदार वहाँ तक कि होर्डिंग टैक्स भी देते हैं, उनकी पर्ची हमारे पास है जी। इतने सारे साक्षात होने के बाद अगर रेलवे हस्तक्षेप कर रहा है तो ये आपकी लड़ाई है, आप अपने क्षेत्र का अधिकार हम लोग से क्यों वंचित करवा रहे हैं? जी जी जी। तो आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए, आप मौन बैठे हुए हैं। रेलवे डंडा नहीं चला सकती हम लोगों के ऊपर। जी जी जी। तो इससे पहले क्या मतलब आप लोगों की बात हुई थी इस मामले में कि सर हमको हम लोग रेलवे हटा रहा है? नगर निगम से काफ़ी बार मुलाकात, नगर आयुक्त से काफ़ी बार मुलाकात करने की कोशिश किए हैं, जी जी। लेकिन आज तक वो मुलाकात नहीं हो पाई। होली के मतलब ये जब हाँ, काफ़ी बार मुलाकात की है, उनसे मुलाकात नहीं हो आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, तो कल आप डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पा रही है इसलिए वहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन करने का कल कार्यक्रम है। जी जी। ठीक है, और इससे पहले हम लोग सभी लोगों को चिट्ठी भी दे दी है, कार्यक्रम का चिट्ठी भी दे दी है, और कोशिश तो पूरी रहती है कि किसी भी तरह का जिस तरह से पिछले बार हंगामा हुआ उस तरह का कोई हंगामा ना हो, शांतिपूर्वक हम लोग का ये जलाने का कार्यक्रम है। हंगामा, आप किस हंगामे की बात कर रहे थे? जो अतिक्रमण हटाओ। जी बिल्कुल। चलिए, तो मतलब कल शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन होगा। चलिए ठीक है। तो आपने सुना, दर्द में इंसान हाथ पांव मारता है। लगातार होली बीत गई, इनकी होली तो रंगीन नहीं हुई, परंतु हाँ, अब रोजी रोजगार के लिए तो लड़ना ही है। इसलिए कल नगर निगम में एक बार फिर एक विरोध प्रदर्शन के लिए ये पहुंचने वाले हैं, और मामले पर बनी रहेगी हमारी नज़र। आगे क्या होता है इस मामले में, कोई भी अपडेट हुई तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।